गौशालाओं को प्रोत्साहित करना और गौशाला में गोबर का उपयोग करके उसमें से बायो फर्टिलाइज़र बनाना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना और ये फर्टिलाइज़र का उपयोग खेती में करके किसान का और लोगों को ऑर्गेनिक खाद्यान्न प्राप्त हुए बहुत आवश्यक है। और उसके लिए फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने बहुत कुछ बदल किया है। आज तक ट्रेडिशनल वे में हमने देखा है, हम केवल केमिकल्स फर्टिलाइज़र में यूरिया और डीएपी, एनपीके का उपयोग करते थे और ये सालों तक चलता रहा, इंपोर्ट करते रहे और चलाता रहा। मोदी जी ने एक नया प्रयास किया, क्यों हम अल्टरनेट फर्टिलाइज़र पर ना जाए, क्यों हम फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम ना करें, क्यों हम देश में इंडिजिनियस फर्टिलाइज़र प्लांट लगा के हमारी रिक्वायरमेंट हम ही क्यों न पूरा करें। इस दिशा में काम करते हुए एक पहल किया। देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं है। सवाल केवल इतना ही है कि उसको प्रोत्साहित करके उसको अपॉर्चुनिटी देना है। इंडिया का एक साइंटिस्ट विदेश में था और विदेश से साइंटिस्ट यहाँ आया, मोदी जी को मिला और उन्होंने नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में मोदी जी को बताया। मोदी जी ने कहा कि आप यहाँ ये रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ये देश को आप कुछ नया नहीं दे सकते हैं। इस साइंटिस्ट ने देश में काम करना चालू करा और देश ने नैनो यूरिया का आविष्कार करा और नैनो डीएपी का आविष्कार करा। दुनिया में सबसे पहली बार इंडिजिनियस देश ने नैनो यूरिया बना लिया। 500 ml बोतल एक बैग को रिप्लेस करती है और ये बोतल को यूज़ करने के लिए ना आपको एक बैग लानी पड़ती है, आप वहाँ जाके आउटलेट पर जाके 500 ml की बोतल लेके आए, आपने आपके खेत में चले गए और उसको स्प्रे कर दिया। एक बैग आप जितना यूरिया लगाएंगे इतना एक कप बोतल स्प्रे से उसको पोषण मिल जाता है, यानी कि नाइट्रोजन मिल जाता है। आज देश में 9 प्लांट ऑलरेडी चालू हो चुका है और आने वाले दिनों में 2025 एंड तक 13 प्लांट चालू हो जाएंगे और 2025 एंड तक 44 करोड़ बोतल की क्षमता हिंदुस्तान में प्राप्त हो जाएगी। वो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करेगा और दुनिया में हमारे यहाँ से नैनो यूरिया का एक्सपोर्ट भी होगा। वो गेम चेंजर है और इसलिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए ड्रोन के द्वारा हम नैनो यूरिया का छिड़काव करें और उसके लिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव-गांव में किसान के सामने एक उसका प्रशिक्षण किया जाता है, डेमो किया जाता है। मैं परसों पंजाब गया था और परसों में जब पंजाब जा रहा था, रास्ते में रोड पर मैंने देखा एक किसान अपने खेत में ड्रोन से छिड़काव कर रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी खड़ी करो, मैं किसान के पास चला गया। मैंने किसान को पूछा कि आप किसने आपको ड्रोन से छिड़काव करने के लिए बताया। उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन पहले मेरे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी, वहाँ डेमो हुआ था, हम देखने गए थे और सुबह में वो फ्री होते डेमो वाला, तो मैंने उसको कहा कि मेरे खेत में आके छिड़काव कर दो। अल्टरनेट फर्टिलाइज़र के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का एक्सेप्शन आज बहुत मात्रा में हो रहा है। बात है गाय के गोबर का उपयोग बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम कैसे करें। हमने तय किया है गोबरधन योजना के द्वारा देश में कोई प्राइवेट व्यक्ति या इंस्टीट्यूट या कोऑपरेटिव सेक्टर वो गोबर का उपयोग करके, गाय का गोबर हो या तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हो, उसका उपयोग करके गैस प्लांट लगाए तो देश को गैस भी मिलेगा, उससे स्लरी मिलेगी। स्लरी को फर्टिलाइज़र बना के बेचने के लिए भी हमने कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र पैदा करेगा तो एमडीएस स्कीम चलाई है और मार्केट डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा हम 1 किलो पर 1.5 रुपये सब्सिडी भी आज के दिन में हमने चालू कर दिया है, ताकि ऐसा प्लांट लगे और किसान को ऑर्गेनिक खाद मिले, बायो फर्टिलाइज़र मिले, उसका उपयोग करके किसान अपना उत्पादन बढ़ा सके और जनता को ऑर्गेनिक खाद्यान्न, फूड, वेजिटेबल खाने को मिले। चेयरमैन साहब, देश में कुल मिला के प्रतिवर्ष 3.25 से 350 लाख मैट्रिक टन यूरिया का कंजप्शन है और ये हमें विरासत में 230 लाख मैट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन दे के गया था। हमारी सरकार आने से, मोदी गवर्नमेंट आने से हमने हमारा जो बंद पड़ा हुआ प्लांट को फिर से चालू करने के लिए तैयारी करी। आज गोरखपुर, हमारा रामागुंडम, सिंदरी और बरौनी 4 फर्टिलाइज़र प्लांट ऑलरेडी चालू हो गया और उससे हमारा प्रोडक्शन आज बढ़ के 285 लाख मैट्रिक टन तक, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, 285 लाख मैट्रिक टन तक
हमने पहुंचा दिया। बाकी जो फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हम टेंडर करते हैं। टेंडर करने में टेंडर के हिसाब से टेंडर्स या तो मैन्युफैक्चरर्स उसके प्राइस कोट करता है। चाइना से भी आता है, चाइना कोई चिंता नहीं भाई। आपने जो परंपरा चालू करी थी ना, आप हमें जो विरासत में दे के गए थे, ये विरासत को पूर्तता करने के लिए आत्मनिर्भर भारत तहत पाँच प्लांट का शिलान्यास और स्टार्ट हमने करा है। माननीय चेयरमैन साहब, दूसरे 3 प्राइवेट सेक्टर के प्लांट भारत सरकार ने उसको प्रोत्साहित करके न्यू यूरिया पॉलिसी लाके उसका प्रोडक्शन चालू करा है। आज हम 400 लाख 350 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते थे, आज 200 लाख मैट्रिक टन ही इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हम ग्लोबल टेंडर करके फर्टिलाइजर जहाँ से मिलता है, क्या हम हमारी ज़रूरियात की आवश्यकता हो टेंडर करें और एक कंट्री से हमें फर्टिलाइजर ना ले तो क्या हम किसान को फर्टिलाइजर से वंचित रखें? सर, पॉलिटिक्स करने की कोई जगह होती है, कोई हद होती है। कोई आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? देश के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं क्या? चेयरमैन सर, जिन्होंने नहीं किया है ये मोदी गवर्नमेंट कर रही है, और देश को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए जो भी पूर्तता करने की आवश्यकता है भारत सरकार करेगी और कर रही है। चेयरमैन सर, ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइज़र प्लांट हमारे आसाम का एक महत्वपूर्ण प्लांट है, चल रहा है और उसका प्रोडक्शन आ रहा है। माननीय चेयरमैन सर, बदलाते समय में केमिकल्स फर्टिलाइज़र का उपयोग कम हो, अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का उपयोग बढ़े, उसके लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास हो रहा है। उसमें से ही नैनो यूरिया आया है, उसमें से ही नैनो डीएपी आया है। आज नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की प्राइस हमारी फर्टिलाइज़र की जो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र है उसकी प्राइस से बहुत कम है, इसलिए हम प्रोत्साहित करते हैं। और मैं एश्योर करना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइज़र के स्थान पर हम नैनो ये फर्टिलाइज़र प्लांट ऑलरेडी चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन वहाँ हम नैनो यूरिया का भी प्लांट लगाएंगे, नैनो डीएपी का भी प्लांट लगाएंगे, ताकि ये रीजन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो और वहाँ से जैसा बताया पड़ोसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे।